द्वारा जो प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, जिनमें कुल 21 प्रैक्टिस सेट है, उन्हीं के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए आज के सेट को शुरू करते हैं। और इसमें हिंदी इंग्लिश का भी प्रश्न दिया गया है, उसको नहीं देखेंगे, सिर्फ जीके जीएस के प्रश्न को देखेंगे। तो जीके जीएस का प्रश्न शुरू होता है 31 नंबर से। तो 31 नंबर का पहला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो नारायण मल्हार जोशी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और CF एंड्रयूज जो है यह कौन है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो CF एंड्रयूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 16 मई 1975 ईस्वी को 22वां राज्य के रूप में प्राप्त हुआ। क्यावां राज्य था सिक्किम? 22वां राज्य। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नेताओं में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भाग नहीं लिया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिसमें महात्मा गांधी भाग लिए थे, पंडित मदन मोहन मालवीय भी भाग लिए थे कांग्रेस की तरफ से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो किसने स्थापना की थी? हैदर अली ने। किनकी सहायता से? तो फ्रांसीसी की सहायता से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? नेटिव मैरिज एक्ट जो है यह लॉर्ड नॉर्थब्रुक के कार्यकाल में पारित किया गया था। कब? तो 1872 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है पूछ रहा है। तो भारतीय नौसेना अधिनियम प्रथम बार कब आया था? तो 1927 ईस्वी में। इसके बाद ये गलत है, तो गलत ही पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सविनय विज्ञान आंदोलन कब हुआ था? 1930 ईस्वी में। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? तो लाल किला दिल्ली में। कब? नवंबर 1945 ईस्वी में चलाया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुमेलित है पूछ रहा है। तो इनमें से कौन सुमेलित है ये पूछ रहा है। तो इलाहाबाद की संधि जो हुई थी कब हुई थी? 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो ये गलत है। इसके बाद मंगलोर की संधि जो हुई थी यह 1784 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है सालबाई की संधि कब हुई थी? 1782 ईस्वी में। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? तो श्री राजगोपालाचारी ने। कब? 1944 ईस्वी में बनाया था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। इनके लेखक जो है कौन थे? यह बिपिन चंद्र थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना यानी MA जिन्ना ने और तेज बहादुर सप्रू ने, इन दोनों ने भाग लिया था। इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष कांग्रेस द्वारा स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन किया गया? तो 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस वर्ष सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था? कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा सुभाष चंद्र बोस ने कब दिया था? 1939 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भगत सिंह को किस मामले में मृत्युदंड दिया गया था या फांसी दिया गया था? तो लाहौर षड्यंत्र मुकदमा में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ साथ सुखदेव थे और राजगुरु, इन दोनों थे, तीनों को फांसी दिया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन है मोतीलाल नेहरू और सी आर दास द्वारा 1923 ईस्वी में गठित पार्टी का नाम क्या था? मोतीलाल और सी आर दास द्वारा 1923 में गठित पार्टी का नाम था स्वराज पार्टी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वराज पार्टी। और यही पूछे कि बिहार में स्वराज दल की स्थापना किसने किया था? तो बिहार में स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह ने किया था, श्री कृष्ण सिंह ने किया था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया? निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु वंश को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौर्य काल में एग्रोनोमाई अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो यह सड़क निर्माण विभाग से संबंधित था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेदा ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, बी एस वाकनकर, बी एस वाकनकर। अगला क्वेश्चन है कि 1687 ईस्वी में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक अबुल हसन कुतुब शाह था, जो कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक था। कुतुब शाही वंश का अंतिम शासक भी था कौन? अबुल हसन कुतुब शाह। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजब वाह को पुनर्जीवित करके बनाया गया था? तो किसको? साहब नहर को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र है, सबसे बड़ा संघराज्य क्षेत्र लद्दाख है। दूसरे स्थान पर कौन सा है? तो वह जम्मू कश्मीर है, दूसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मूल अधिकार माना गया है? तो यह है के एस पुट्टास्वामी वाद जो हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, इसी को लेके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किसी राजनीतिक दल को क्षेत्रीय या राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है कब? तो वह राज्य में या तो लोकसभा अथवा विधानसभा में 6% वोट प्राप्त करता है तब। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई? भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना जो है भारत सरकार अधिनियम जो आया था 1935 में, इसी के द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी या स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत विधान परिषद के सृजन तथा उत्सादन की प्रक्रिया का वर्णन है? तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 168 में क्या है? तो विधानमंडल का गठन है, और अनुच्छेद 170 में विधानसभा का संरचना है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम जो है वह मनरेगा है। मनरेगा के तहत मजदूर को 100 दिन का काम दिया जाता है वर्ष में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजना में से किसका मुख्य ध्येय सतत विकास था? मुख्य ध्येय वाक्य जो था सतत विकास से संबंधित था, तो वह 12वीं पंचवर्षीय योजना का। 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वह 2012 से 2017 तक था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस वर्ष भारत सरकार द्वारा 14 बड़े निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था? तो 19 जुलाई 1969 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति जो संबंधित है वह खाद्यान्न उत्पादन से, और खाद्यान्न उत्पादन के अंतर्गत गेहूं एवं चावल आता है और भी आता है।
जिसमें जो है हरित क्रांति के जनक अगर भारत में पूछे तो कौन हो जाएगा, एम.एस. स्वामीनाथन हो जाएगा। और विश्व में हरित क्रांति के जनक पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ऑपरेशन बाढ़ किससे संबंधित है, तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर पूछे क्वेश्चन कि ऑपरेशन बाढ़ किससे संबंधित है तो दूध उत्पादन से। 59 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। और दूध जो है यह क्रांति, दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति जो है, इसके जनक किसे कहा जाता है, वर्गीज कुरियन को कहा जाता है श्वेत क्रांति का जनक। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन सा पारंपरिक रूप से इलायची एवं काली मिर्च का प्रमुख उत्पादक है, तो यह केरल राज्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राजील में विशाल कॉफी बागान को कहा जाता है। ब्राजील में विशाल कॉफी बागान को फजेंडा कहा जाता है, फजेंडा कहा जाता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, कहाँ इसकी स्थापना हुई थी, तो कब स्थापना हुई थी, उद्यान की स्थापना हुई थी 1996 में। अगर पूछे कहाँ हुआ था तो अंडमान निकोबार में। अगला क्वेश्चन है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है मुख्य रूप से वायुमंडल की नमी पर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और वर्षा की मात्रा किस किस पर निर्भर करता है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में उस स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान जो है वह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। इसकी स्थापना 1936 ईस्वी में हुई और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर अभी रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया गया है। चंदौली राष्ट्रीय उद्यान जो है यह कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान जो है यह गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन है कि भोपाल गैस त्रासदी का कारण था। भोपाल गैस त्रासदी का कारण मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस का रिसाव था। इसे शॉर्ट में MIC गैस भी कहा जाता है। और यह कब हुआ था, तो 1984 ईस्वी में 2 दिसंबर की रात को हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संसद द्वारा वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था, तो यह 1980 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नेलांग घाटी किस राज्य में स्थित है। नेलांग घाटी जो है यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य में भारत चीन की सीमा पर स्थित है। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन घाटी है, कुल्लू है, कांगड़ा है घाटी, स्पीति घाटी हिमाचल प्रदेश में। जम्मू कश्मीर में तवा घाटी है और चिनाब घाटी है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपयुक्त में एक से अधिक। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली जो है भारत में नवीनतम है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, गोंडवाना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दर्रों में से किससे होकर लेह जाने का रास्ता है। किससे होकर लेह जाने का रास्ता है, तो यह जोजिला दर्रा से। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जोजिला दर्रा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। इसके बाद शिपकिला दर्रा कहाँ है, तो यह हिमाचल प्रदेश में। चुंबी घाटी कहाँ है, यह भी हिमाचल प्रदेश में ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य देश की 70% से अधिक कॉफी का उत्पादन करता है, तो कर्नाटक राज्य। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अंगूर का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वह महाराष्ट्र में होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यह केरल के अनायमुडी में है। केरल के अनायमुडी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनायमुडी है और यह कहाँ पे स्थित है, केरल के इडुक्की जिला में। कहाँ स्थित है, केरल के इडुक्की जिला में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। भारत में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तो वह राजस्थान का है। राजस्थान के बाद कौन सा राज्य आता है, तो महाराष्ट्र आता है। राजस्थान के बाद आप देख लीजिएगा क्षेत्रफल के दृष्टि से कौन सा राज्य आता है। और बिहार जो है यह 12वां सबसे बड़ा राज्य है। किसमें,
तो क्षेत्रफल में। अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछे, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वह प्रथम नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरा नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरा नंबर पे बिहार है। जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा नंबर पे बिहार है और वही पूछे क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां बड़ा राज्य तो वह भी बिहार ही है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के पश्चिम तटीय मैदान के उत्तरी भाग को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भारत के पश्चिम तटीय मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है तातीपाका तेल शोधन कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो यह आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिला में स्थित है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और परिवर्तन तरंगदैर्घ्य में भी हो जाता है, वेग में या गति में भी हो जाता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है, विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, या इसी को कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। इसी को लिख देगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, दोनों बराबर बात ही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पहला व्यक्ति जिसने चंद्रमा पर अपना पैर रखा था, किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रांग ने। कब? 1969 ईस्वी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। न्यूट्रॉन की संख्या यहाँ से यहाँ घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? निकालने के लिए आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका शॉर्ट वीडियो दिया गया है, आप देख लीजिएगा उसे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज़्यादा श्यानता होती है? सबसे ज़्यादा श्यानता जो होती है इनमें ग्लिसरीन में हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मा का सबसे कुचालक है? ऊष्मा का सबसे कुचालक है इसमें शीशा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यूरिया में उपस्थित होने वाला तत्व है। यूरिया में कार्बन भी उपस्थित रहता है, हाइड्रोजन भी उपस्थित रहता है, ऑक्सीजन भी उपस्थित रहता है, नाइट्रोजन भी उपस्थित रहता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है उपयुक्त में एक से अधिक हो जाएगा। इसमें जो दिया गया है सब कुछ उपस्थित रहता है, ऑप्शन डी से हो जाएगा। बेंजीन में सिग्मा और पाई बंध की संख्या क्रमशः होती है। बेंजीन में सिग्मा बंध जो होता है वह कितना होता है? 12 होता है और पाई बंध जो होता है वह 3 होता है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन का अंग्रेजी क्या होता है? सब्लिमेशन, SUBLIMATION, सब्लिमेशन होता है। कभी कभी जो है यह ऊर्ध्वपातन न देके सब्लिमेशन दिया जाता है, इंग्लिश में ही लिख दिया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है एक घोल के pH का 3 से 6 बदलता है। एक घोल का pH मान जो है वह 3 से 6 बदलता है। इसमें हाइड्रोजन प्लस आयन की सांद्रता जो होगी वह 1000 गुनी कम हो जाएगी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से उत्पन्न होती है। पेट्रोल तथा डीजल के अधूरे जलन से कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? CO होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि चूने का पानी किसके द्वारा दूधिया हो जाता है? चूने का पानी जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा दूधिया हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? तो जाइमेज द्वारा। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया जो कहलाती है वह किण्वन कहलाती है। क्या कहलाते हैं? किण्वन कहलाती है। अगर एंजाइम पूछे तो जाइमेज हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वालों की सांस की जांच के लिए फिल्टर पेपर पर क्या होता है? फिल्टर पेपर पर क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि दूध किसका अच्छा स्रोत नहीं है?
तो विटामिन सी का अच्छा स्रोत नहीं है। दूध में कैल्शियम भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन B12 भी पाया जाता है। इन धनुष में कितने रंग होते हैं? ये बच्चों वाली सवाल है, आप इसे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन घोंसला बनाने वाला पक्षी है? घोंसला बनाने वाला पक्षी जो है यह गौरैया होता है। इसके बाद कबूतर भी घोंसला बनाता है, दार्जिन पक्षी भी बनाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोर अपना घोंसला नहीं बनाता है और तोता भी अपना घोंसला नहीं बनाता है, तोता पिंजरे में रहता है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है, छठ पर्व कब मनाया जाता है? छठ पर्व जो है चैत्र और कार्तिक मास को मनाया जाता है। चैत्र और कार्तिक मास को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिखों के पूजन स्थल को कहा जाता है? सिखों के पूजन स्थल को गुरुद्वारा कहा जाता है। गुरुद्वारा का अर्थ होता है गुरुओं का द्वार। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दांत का प्रकार नहीं है? दांत का प्रकार जो नहीं है वह फीमर जो है यह जांघ की सबसे बड़ी हड्डी होती है और वर्णक भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। दांत मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है, कृतंक, रदनक, चवर्णक और अग्रचवर्णक। मोलर, प्रीमोलर, इंसिजर और कैनाइन इंग्लिश में होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी से है। इनमें दांत का सिर्फ एक ही प्रकार लिखा गया है, कृतंक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा जिला स्थित है? तो कटिहार जिला स्थित है। पूर्वी भाग से जो सटा हुआ जिला है वह कौन सा है? तो किशनगंज है, पूर्णिया है और कटिहार है। पटना जो है यह बिहार के मध्य भाग में स्थित है। भागलपुर जो है यह दक्षिण भाग में स्थित जिला है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है? तो नेपाल की। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला जो है वह शिवहर है और बिहार का सबसे बड़ा जिला पूछे तो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र है। बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण गया है। बिहार में लाल व पीली मृदा का क्षेत्र जो है वह गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य पश्चिमी चंपारण है। गया में जो है सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ता है बिहार में। ताल की मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? ताल की मिट्टी जो है यह रबी फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है। रबी फसल या दलहनी फसल भी कह सकते हैं। इसके लिए ताल की मृदा उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार जो है वह सहरसा व पूर्णिया में है। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में मानसून का आगमन जो होता है वह मध्य जून में होता है। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। मध्य जून के तो 13 से 15 जून तक बिहार में आगमन मानसून का शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? तो पुनपुन नदी मिलती है फतुहा के पास गंगा से। और पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है वह झारखंड के पलामू जिला में स्थित है उद्गम स्थल। त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर जो है यह गंडक नदी पर निर्मित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा। और त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर स्थित है बिहार के पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर में। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? निम्नलिखित नहर प्रणालियों में से किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो त्रिवेणी नहर से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा होता है बिहार में, इन तीनों में सबसे ज़्यादा। इसके बाद आगे करेंट अफेयर का प्रश्न है, कितना नंबर से है? मैथ रीजनिंग है बीच में। इसके बाद करेंट अफेयर का प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे है 136 से। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन बी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनिवर्सिटी ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2024 जीता? तो कौन सा यूनिवर्सिटी?
चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में विद्यालय होता है, चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। अगला क्वेश्चन है कि सिंधु जल संधि के अंतर्गत आने वाली किस नदी पर शाहपुर कुंडी बांध बनाया गया है? शाहपुर कुंडी बांध जो है यह जो है रंजीत सागर बांध के ऊपर बनाया गया है। किस नदी पर? तो रावी नदी पर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का निधन हो गया? तो यह महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री रह चुका था। कौन? मनोहर जोशी। इसका निधन हो गया कब? 2024 ईस्वी में ही। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा किस राज्य में लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन का शुभारंभ किया गया है? तो छत्तीसगढ़ राज्य के रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई है। तो रंगपो, सिक्किम के रंगपो रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया है? तो अरविंद पनगडिया को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 15वां अध्यक्ष जो था वित्त आयोग का वह कौन था? एन.के. सिंह था। 15वां वित्त आयोग के अध्यक्ष जो था एन.के. सिंह था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है? विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश जो है वह भारत बन चुका है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे असम राज्य की सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव 2023-24 से सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? रंजन गोगोई को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि न्यायाधीश ऋतु बाहरी किस राज्य की पहली मुख्य न्यायाधीश नियुक्त की गई है? तो यह किस राज्य की? उत्तराखंड राज्य की। चलिए ऑप्शन देखते हैं। उत्तराखंड ऑप्शन नंबर सी में सही है। सी में दिया गया है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण किया है? हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिक वैज्ञानिक जांच के लिए क्लीनिंग स्टेशन का अनावरण किया है? तो चीन ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं? तो नंदकिशोर यादव। ऑप्शन ए से हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य ने काजी नेमू फल को राजकीय फल घोषित किया है? तो कौन? असम हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं दिया गया है। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए नागी पक्षी महोत्सव 2024 का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो यह जमुई में किया गया, बिहार के जमुई जिला में। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रधानमंत्री ने बरसिंहसर सौर ऊर्जा संयंत्र का शिलान्यास किस राज्य में किया? किस राज्य में? राजस्थान राज्य में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।